हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट क्लासेस में हमने ईथर डिस्कस किया था, स्टार्ट कर दिया था। उसके बेसिक कॉन्सेप्ट्स देखे थे, डेफिनेशन देख ली थी, क्लासिफिकेशन ऑफ ईथर, टाइप्स ऑफ ईथर हमने देख लिया था, नॉमनक्लेचर हम देख चुके थे। उसमें सिंपल नॉमनक्लेचर हमने देख लिया था, मिक्स्ड ईथर का, सिंपल ईथर का, IUPAC नॉमनक्लेचर हम देख चुके थे। हमने डिफरेंट टाइप के ईथर्स का एग्जाम्पल लिया था और उसके IUPAC नॉमनक्लेचर करे थे। आज हम उसी को थोड़ा सा कंटिन्यू करते हैं और कुछ और डिफरेंट टाइप के कंपाउंड्स को देखते हैं और उनका नॉमनक्लेचर करते हैं। फॉर एग्जांपल स्टूडेंट्स, आप देख रहे होंगे ये एक कंपाउंड है CH3OC4H9। CH3OC4H9 लास्ट क्लास में जो हमने देखा था, हमने क्या कहा था कि सबसे पहले हम किसे सिलेक्ट करेंगे, हम उस कंपाउंड को सिलेक्ट करेंगे जिस साइड नंबर ऑफ कार्बन एटम कम है। अगर मैं इन दोनों में देखूं तो इन दोनों में नंबर ऑफ कार्बन एटम इस कंपाउंड में कम है CH3, और यहाँ पर कितने हैं C4H9। इट मीन्स एक साइड नंबर ऑफ कार्बन एटम 1, दूसरे साइड नंबर ऑफ कार्बन एटम 4। तो हम किस को सिलेक्ट करेंगे, नंबर ऑफ कार्बन एटम CH3। इस CH3 में एक कार्बन को हम बोलते हैं मीथेन। स्टूडेंट, मीथेन में से क्या हटाना था, N प्लस करना था ऑक्सी, किस में कन्वर्ट होता, मिथॉक्सी। सेकेंड वाले को अकॉर्डिंग टू कार्बन एटम हम नाम दे देंगे ब्यूटेन। ओके, तो सबसे पहले हम इस टाइप के ईथर में क्या करते थे, नंबर ऑफ कार्बन एटम जिस एल्काइल ग्रुप के पास कम है उसे सिलेक्ट करेंगे, उसको एल्केन में कन्वर्ट करेंगे अकॉर्डिंग टू कार्बन एटम, देन उसमें से N हटाएंगे, प्लस करेंगे ऑक्सी, हो जाएगा मिथॉक्सी या एल्कॉक्सी, और सेकंड वाले को एज सच नंबर ऑफ कार्बन एटम के थ्रू हम पुट कर देंगे। तो इसका जो स्टैंडर्ड फॉर्म बनेगा वो बनेगा एल्कॉक्सी एल्केन, एल्कॉक्सी एल्केन। ओके, ये तो हमने लास्ट क्लासेस में देख लिया था। बट अगर मैं इसी कंपाउंड को थोड़ा सा चेंज कर दूं और ऐसे लिख दूं, इट मीन्स इसे एक चेन फॉर्म में लिख दूं। यहाँ पर 4 कार्बन आइटम थे, मैंने 4 कार्बन को चेन में अरेंज कर दिया। देन इसका नाम क्या होगा, तो इसका नाम क्या होगा स्टूडेंट्स, हमें इसके लिए सबसे पहले नंबर फंक्शनल ग्रुप देखना पड़ेगा। ये है फंक्शनल ग्रुप। अब हम ये देखेंगे कि फंक्शनल ग्रुप दोनों साइड से किस पोजीशन पे है। अगर हम यहाँ से देखते हैं तो यहाँ पर तो एक ही कार्बन एटम का कंपाउंड है, बट यहाँ पर 4 कार्बन एटम्स हैं, और इन 4 में से किस नंबर के कार्बन एटम पर फंक्शनल ग्रुप अटैच है, हमें ये देखना था। हम नंबरिंग करेंगे उसके लिए, बिकॉज चेन होती है तो हम उसकी नंबरिंग करते हैं। और हम नंबरिंग किस साइड से स्टार्ट करेंगे स्टूडेंट्स, तो हम नंबरिंग हमेशा उस साइड से स्टार्ट करेंगे जहाँ से फंक्शनल ग्रुप नियरेस्ट होगा, जहाँ से फंक्शनल ग्रुप का नंबर पास में होगा। तो अगर देखिए आप यहाँ से नंबरिंग स्टार्ट करें, फॉर एग्जांपल 1 2 3 4 4 नंबर पे क्या आएगा, ऑक्सी ग्रुप। बट अगर मैं नंबरिंग यहाँ से स्टार्ट करता हूँ 1 2 3 4, तो 1 नंबर पे ऑक्सी ग्रुप प्रेजेंट, तो इट मीन्स यहाँ से नंबरिंग करना गलत है, यहाँ से नंबरिंग हम करेंगे। तो 1 2 3 4, 1 नंबर पे क्या प्रेजेंट है स्टूडेंट्स, ओ, ऑक्सीजन। इसे हम क्या यूज़ करते हैं ईथर में, फंक्शनल ग्रुप ऑक्सी। इस साइड लोअर कार्बन 1 है तो मीथेन, मीथेन में से N हटेगा, प्लस करेंगे ऑक्सी, होगा मिथॉक्सी। 4 कार्बन को ब्यूटेन। 1 क्यों लिखा, बिकॉज चेन फॉर्म में था, हमें पोजीशन बतानी है फंक्शनल ग्रुप की कि वो किस कार्बन पे अटैच है, इसीलिए हमने उसकी पोजीशन बता दी। आई होप कि आपको ये समझ में आई होगी बात। अब नेक्स्ट, ये कंपाउंड आप लोगों को दिख रहा होगा CH3 CH CH2 CH3। इस CH पे OCH3 अटैच है। फिर वही बात, चेन फॉर्म में है, नंबरिंग करनी पड़ेगी, बताना पड़ेगा किस नंबर ऑफ कार्बन एटम पे ऑक्सी ग्रुप प्रेजेंट है या फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है। तो हम फिर से देखते हैं, नंबरिंग इस साइड से कर लेते हैं 1 2 3, थर्ड नंबर पे। अब हम सेकेंड साइड से भी चेक कर लेते हैं, क्या यहाँ से तो नियरेस्ट नहीं है, तो 1 2 नंबर पे, यहाँ से किया तो 3 नंबर पे, यहाँ से 2 नंबर पे। इट मीन्स सेकेंड नंबर यहाँ से नियरेस्ट है, तो हमारी नंबरिंग इस साइड से स्टार्ट होगी 1 2 3 4। सेकेंड नंबर पे क्या प्रेजेंट है, ऑक्सी। चलिए, और लोअर कार्बन, यहाँ पर तो एक कार्बन की पूरी चेन है,
4 कार्बन एटम की, एक कंपाउंड है जिसमें नंबर ऑफ कार्बन एटम 4 है। तो लोअर कार्बन एटम कहाँ है, ये रहा। सिमिलर एक कार्बन मीथेन, मीथेन में से एन हटा दो, प्लस कर दो ऑक्सी, और 4 कार्बन ब्यूटेन लिखते हैं। बट ऑक्सी ग्रुप किस कार्बन एटम पे प्रेजेंट था, सेकंड नंबर पे, तो हमने उसकी पोजीशन लिख दी 2। ओके, आई होप कि आपको ये IUPAC नॉमेनक्लेचर अब आप इजीली कर पाएंगे, उसे टेकल कर लेंगे। आप लोगों के लिए ये 2 होमवर्क हैं, आप इसकी प्रैक्टिस कीजिए। डिफरेंट टाइप के कंपाउंड्स आपके बुक में आपको एग्जाम्पल के थ्रू मिलेंगे, आप उनकी भी प्रैक्टिस कर सकते हैं, ठीक है। और इसके प्रॉपर नोट्स बना लीजिए। ओके स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर हमारा ये IUPAC नॉमेनक्लेचर फिनिश करते हैं। अब हमारा जो मेन टॉपिक स्टार्ट होगा आज की क्लास का, वो है आइसोमेरिज्म। क्या स्टार्ट करेंगे स्टूडेंट्स, आइसोमेरिज्म। क्या होता है आइसोमेरिज्म, हमने 11th क्लास में भी पढ़ा था इसे, बट एक बार फिर से पढ़ते हैं। आइसोमेरिज्म क्या होता है, तो इसकी डेफिनेशन देखते हैं पहले, फिर उसको समझते हैं। डेफिनेशन आप लोग लिखेंगे, आइसोमेरिज्म हेडिंग लिखिए सेंटर में, देन उसके बाद उसकी डेफिनेशन लिखिए। कंपाउंड विच हैव सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला, कंपाउंड विच हैव सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला बट हैव डिफरेंट स्ट्रक्चर आर कॉल्ड आइसोमर, and this phenomena known as isomerism. Compound which have same molecular formula but have different structure are called isomer, and this phenomena known as isomerism. It means कि कोई भी ऐसा कंपाउंड जिनका मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम हो बट उनका स्ट्रक्चर अलग हो। अब इसे अगर हम सिंपल लैंग्वेज में समझें तो फॉर एग्जांपल A एंड B ये 2 कंपाउंड्स हैं, और आप मान लीजिए कि A में जितने नंबर ऑफ कार्बन एटम है, जितने नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम है, जितने नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम है, सिमिलर उतने ही नंबर ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन एटम B कंपाउंड के पास भी हैं। इट मीन्स दोनों का मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है, दोनों का मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है, बट इनका स्ट्रक्चर अलग है, इनका स्ट्रक्चर अलग है। हमने जब लास्ट क्लासेस में बेसिक देख रहे थे, उसमें एल्केन, एल्कीन और एल्काइन देखा था, तो वहाँ पे हमने उसके डिफरेंट कंपाउंड्स को डिफरेंट टाइप से फॉर्म करके बताया था, जहाँ पर उनका नाम चेंज हो रहा था, उनका नॉमेनक्लेचर बदल रहा था, बट उनका मॉलिक्यूलर फार्मूला सिमिलर था। इट मीन्स उतने ही कार्बन थे जितने पहले वाले कंपाउंड में थे, उतने ही कार्बन थे, उतने ही हाइड्रोजन थे जितने पहले वाले कंपाउंड में थे, बट अब उनका नाम भी चेंज हो गया था, उनका स्ट्रक्चर भी चेंज हो गया था। तो सबसे फर्स्ट इसकी डेफिनेशन आई होप कि आपको समझ में आई होगी। कोई भी ऐसा कंपाउंड जिसका मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम हो बट उसका स्ट्रक्चर अलग हो, इस टाइप के कंपाउंड्स को हम कहते हैं एक दूसरे का आइसोमर। और ये जो कंप्लीट एक कंडीशन है या एक सिचुएशन है, जो फिनोमिना है, उसे हम कहते हैं आइसोमेरिज्म। एक एग्जांपल के लिए आपको बता दूं, ईथर एंड अल्कोहल एक दूसरे के आइसोमर हैं। ईथर एंड अल्कोहल एक दूसरे के आइसोमर हैं। अगर ये एक दूसरे के आइसोमर हैं तो ऑब्वियस सी बात है उन्हें आइसोमेरिज्म की डेफिनेशन फुलफिल करनी पड़ेगी। कंपाउंड जिसका फार्मूला, मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम होगा बट स्ट्रक्चर उनका डिफरेंट होगा, तभी ये एक दूसरे के आइसोमर होंगे। तो मॉलिक्यूलर फार्मूले की बहुत सिंपल सी सिचुएशन मैंने आपको क्या बताई कि जितने कार्बन एटम, जितने हाइड्रोजन एटम, जितने ऑक्सीजन एटम किसी एक कंपाउंड में है, उतने ही दूसरे में भी होंगे। आपको एक एग्जांपल देता हूँ, आपको दिख रहा होगा CH3OCH3, दिस इज डाइमिथाइल ईथर। C2H5OH, दिस इज इथाइल अल्कोहल। CH3OCH3 मिथाइल ईथर एंड C2H5OH इथाइल अल्कोहल। एक अल्कोहल है, दूसरा ईथर है। अब इसमें नंबर ऑफ कार्बन एटम 1 2, इसमें नंबर ऑफ कार्बन एटम 2, हाइड्रोजन 3 6, हाइड्रोजन 5 एंड 1 6, 1 ऑक्सीजन 1 ऑक्सीजन। जितने कार्बन एटम ईथर में है उतने ही अल्कोहल में है, जितने ऑक्सीजन ईथर में उतने ही अल्कोहल में है, जितने हाइड्रोजन ईथर में उतने ही अल्कोहल में है। इट मीन्स ये एक ऐसे फॉर्मूले से बने होंगे
जिसमें कार्बन, ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन की वैल्यू सेम आई। इट मीन्स इन दोनों को बनाने का जो फॉर्मूला होगा वो एक ही होगा। इससे ये बात प्रूफ होती है बिकॉज इनमें सारे एटम्स की वैल्यू सेम है, बट इनका स्ट्रक्चर अलग होगा, इनका स्ट्रक्चर अलग होगा। अब मुझे लगता है आप लोगों को समझ में आया होगा कैसे कंपाउंड्स एक दूसरे के आइसोमर होते हैं जिनका मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम होता है बट उनका स्ट्रक्चर अलग होता है। देखिए, ईथर और अल्कोहल दोनों को जिस मॉलिक्यूलर फार्मूले की हेल्प से हमने बनाया वो है CnH2n+2O। CnH2n+2O। Here n is equal to number of carbon atom, n is equal to number of carbon atom। अब अगर मैं इस n की जगह वैल्यू रख दूं 4, फॉर एग्जांपल इस n की जगह क्या वैल्यू रख दूं 4, देन कंपाउंड क्या बनेगा? देखिए, C n की जगह 4, H 2 × 4 + 2O। कैसे कंपाउंड बनेगा? C4H10O, C4H10O। ये कंपाउंड बना। अब अगर ये कंपाउंड, अभी ये तो ना तो ईथर है ना अल्कोहल, बट अगर मैं इस कंपाउंड से ईथर और अल्कोहल फॉर्म कर लूँ तो मैं प्रूफ कर दूंगा कि ईथर और अल्कोहल एक दूसरे के आइसोमर हैं बिकॉज वो एक ही मॉलिक्यूलर फार्मूले से फॉर्म हो चुके हैं। तो देखिए, ईथर बनाने के लिए ईथर का जर्नल फार्मूला ROR, अल्कोहल का जर्नल फार्मूला ROH। ईथर के लिए मुझे 2 एल्काइल ग्रुप की ज़रूरत है, ईथर के लिए 2 एल्काइल ग्रुप की ज़रूरत है, बट यहाँ पर तो C4H10 है, तो मैं क्या करूँ कि मुझे 2 एल्काइल ग्रुप्स मिल जाए। तो बहुत इजी है। आप देखिए, टोटल नंबर ऑफ कार्बन एटम कितने हैं आपके पास? 4। आप उस 4 को ब्रेक कर लीजिए। कितनी पॉसिबल कंडीशन में 4 ब्रेक होगा? जैसे 4 को हम लिख सकते हैं 1 + 3, 4 को हम लिख सकते हैं 2 + 2, और ज़्यादा कंडीशन है, हाँ 3 + 1, आप ऐसा भी सोच सकते हैं। बट यहाँ पर हम रिपीटेशन नहीं करेंगे, हम उन्हीं नंबर्स को रिपीट नहीं करेंगे। इट मीन्स अगर एक बार हमने 1 + 3 कर दिया देन हम 3 + 1 नहीं करेंगे। ओके, तो यहाँ पर रिपीट नहीं होगा। तो 2 पॉसिबल कंडीशन बनेंगी, एक 1 + 3, दूसरी 2 + 2। यहाँ पर 1 + 3 का मतलब क्या है स्टूडेंट्स? 1 का मतलब है एक ऐसा एल्काइल ग्रुप जो ईथर के लिए यूज़ होगा उसमें कार्बन की वैल्यू 1 होगी। 3 का मतलब ऐसा एल्काइल ग्रुप जिसमें कार्बन की वैल्यू 3 होगी। हम पढ़ चुके हैं एल्काइल ग्रुप, तो एक कार्बन के लिए बनता है CH3, 3 कार्बन के लिए C3H7, बीच में O। सिमिलरली 4 कार्बन 2 + 2, इट मीन्स बोथ साइड जो एल्काइल ग्रुप होंगे उसमें कार्बन की वैल्यू 2 होगी, C2H5O, C2H5। अब आप देखिए, ये था मॉलिक्यूलर फार्मूला C4H10O। इट मीन्स कितने कार्बन थे? 4। आप इस कंपाउंड में देख लीजिए, 1 and 3 4 कार्बन, 10 हाइड्रोजन, 3 and 7 10 हाइड्रोजन एंड 1 ऑक्सीजन। इसमें भी देख सकते हैं 2 and 2 4 कार्बन, 5 5 10 हाइड्रोजन एंड 1 ऑक्सीजन। इट मीन्स मॉलिक्यूलर फार्मूले की हेल्प से हम जो कंपाउंड बनाते हैं उसमें वैल्यूज़ वही होती हैं, उतने ही कार्बन, उतने ही हाइड्रोजन, उतने ही ऑक्सीजन होंगे जितने मॉलिक्यूलर फार्मूले में थे उस। अब हम अगर इससे अल्कोहल और बना देते हैं तो हमें प्रूफ होगा कि ये दोनों कंपाउंड एक ही मॉलिक्यूलर फार्मूले से बन सकते हैं। तो हमारे पास मॉलिक्यूलर फार्मूला है C4H10O, जिसकी हेल्प से हमने 2 ईथर बनाए, मिथाइल प्रोपाइल ईथर एंड डाइथाइल ईथर। अगर इसी से हम अल्कोहल बना दें तो हमारा काम हो जाएगा। तो अल्कोहल बनाने के लिए तो आपको कार्बन को ब्रेक करने की भी नीड नहीं है स्टूडेंट्स। आप डायरेक्ट क्या कर सकते हैं? आप डायरेक्ट देखिए, अल्कोहल का फंक्शनल ग्रुप OH, आप उस OH को लिख दीजिए। उसके बाद आप इस फॉर्मूले से कंपेयर कर लीजिए कि क्या क्या चीज़ें बच गई। O आपने यूज़ कर लिया, ऑक्सीजन, एक हाइड्रोजन आपने यूज़ कर लिया, कार्बन कितने बचे? 4, लिख दीजिए 4। हाइड्रोजन कितने बचे? एक तो चला गया, 9, C4H9OH। ब्यूटेनॉल, क्या अल्कोहल बन गया? ब्यूटेनॉल। देखिए, दोनों में मॉलिक्यूलर फार्मूले की वैल्यूज सिमिलर आ रही हैं बट दोनों का स्ट्रक्चर अलग है। दैट्स वाई अल्कोहल एंड ईथर आर आइसोमर। अगर नेक्स्ट एग्जांपल आप ऐसे ही डिफरेंट टाइप के एग्जांपल पुट कर सकते हैं, यहाँ n की वैल्यू चेंज करिए, आपको डिफरेंट कंपाउंड मिलेंगे, आप उनसे ईथर बनाइए, अल्कोहल बनाइए। जैसे मैं यहाँ पर 6 रखता हूँ, तो देखिए 6 को वही आप ईथर बनाना चाहते हैं तो आप इस कार्बन को ब्रेक कर लीजिए, 1 + 5, 2 + 2, 3 + 3, 3 ईथर बन सकते हैं। तो एक ईथर कैसे बनेगा? जिसमें कार्बन की वैल्यू 1 होगी और 5, तो CH3O C5H11, C2H5O C4H9,
C3H7O C3H7, ये बन गए 3 आपके कंपाउंड ईथर के। अगर इससे एल्कोहल भी बन जाता है तो आपने मॉलिक्यूलर फार्मूला सही निकाला है, और ईथर और एल्कोहल एक दूसरे के आइसोमर हैं तो बनना ही चाहिए। तो हम एल्कोहल बनाते हैं, तो उसके लिए मैंने आपसे क्या बोला था कि आपको बिल्कुल कार्बन को नहीं देखना, आप डायरेक्ट एल्कोहल का फंक्शनल ग्रुप लिखें OH, फिर आप कंपेयर कर लें। आपने एक ऑक्सीजन यूज़ कर लिया, एक हाइड्रोजन यूज़ कर लिया, तो 13 हाइड्रोजन बचे और कार्बन 6, C6H13OH। आप लोगों को आई होप की बात समझ में आई होगी। आइसोमेरिज्म क्या होता है? कंपाउंड विच हैव सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला, हमने देख लिया, एक ही मॉलिक्यूलर फार्मूले की हेल्प से ईथर और एल्कोहल बनाया हमने। कंपाउंड विच हैव सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला बट हैव डिफरेंट स्ट्रक्चर आर कॉल्ड आइसोमर, एंड दिस फिनोमिना नोन एज आइसोमेरिज्म। स्टूडेंट्स, अब इसके कुछ टाइप होते हैं आइसोमेरिज्म के, तो आप नेक्स्ट जो हेडिंग लिखेंगे वो क्या लिखेंगे? टाइप्स ऑफ आइसोमेरिज्म। डिफरेंट टाइप के आइसोमेरिज्म होते हैं, डिफरेंट कंडीशंस होती हैं। किसी में स्ट्रक्चर डिफरेंट होता है, किसी में पोजीशन डिफरेंट होती है, किसी में चेन अलग होती है, किसी में नंबरिंग अलग होती है। तो उसके अकॉर्डिंग, उनकी प्रॉपर्टीज़ के अकॉर्डिंग हमने आइसोमर को डिवाइड किया है। तो आप हेडिंग डालेंगे टाइप्स ऑफ आइसोमर। टाइप्स ऑफ आइसोमर, उसमें आप लिखेंगे टाइप्स ऑफ आइसोमर में फंक्शनल आइसोमर। क्या लिखेंगे? फंक्शनल आइसोमर। क्या होगा अगर आइसोमेरिज्म की डेफिनेशन है कंपाउंड विच हैव सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला बट हैव डिफरेंट स्ट्रक्चर आर कॉल्ड आइसोमर, तो फंक्शनल आइसोमर के लिए क्या चीज़ डिफरेंट होगी? मॉलिक्यूलर फार्मूला तो सेम होना ही चाहिए, डिफरेंट क्या होगा? बिकॉज फंक्शनल आइसोमर है तो ऑब्वियस सी बात है उन दोनों कंपाउंड के फंक्शनल ग्रुप अलग अलग होंगे। तो डेफिनेशन क्या होगी? कंपाउंड विच हैव सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला बट हैव डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप आर कॉल्ड फंक्शनल आइसोमर, एंड दिस फिनोमिना नोन एज फंक्शनल आइसोमेरिज्म। ओके, तो अब मॉलिक्यूलर फार्मूला हम समझ चुके हैं। इट मीन्स एक ही मॉलिक्यूलर फार्मूले की हेल्प से हमें एल्कोहल भी बनाना है और ईथर भी बनाना है, और उन दोनों के फंक्शनल ग्रुप अलग होने चाहिए। तो अभी हमने जो लास्ट एग्जांपल देखा, हम उसी से इसको समझ सकते हैं। देखिए, इस मॉलिक्यूलर फार्मूले की हेल्प से, इस मॉलिक्यूलर फार्मूले की हेल्प से हमने ईथर बनाए थे और हमने एल्कोहल बनाया था। हमने नेक्स्ट एग्जाम्पल देखा था, ये मॉलिक्यूलर फार्मूला, इस मॉलिक्यूलर फार्मूले की हेल्प से हमने ईथर बनाए थे और एल्कोहल बनाया था। आप सब लोग जानते हैं ईथर का फंक्शनल ग्रुप ऑक्सी O, ये है आपके पास, बट एल्कोहल का फंक्शनल ग्रुप O नहीं है, OH है। तो दोनों बने तो इसी सेम मॉलिक्यूलर फार्मूले से, बट दोनों कंपाउंड में फंक्शनल ग्रुप अलग है। तो डेफिनेशन क्या कहती है फंक्शनल ग्रुप की? कंपाउंड्स विच हैव सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला बट हैव डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप। Compound which have same molecular formula but have different functional group are called functional isomer, and this phenomena known as functional isomerism. I hope कि आपको समझ में आ रही होंगी बातें स्टूडेंट्स। नेक्स्ट हेडिंग आप लिखिएगा मेटामेरिज्म। क्या लिखेंगे? मेटामेरिज्म। डेफिनेशन, कंपाउंड विच हैव सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला, compound which have same molecular formula but have different value of alkyl groups are called metamer, and this phenomena known as metamerism. Compound which have same molecular formula but have different value of alkyl groups in the both side are called metamer, and this phenomena known as metamerism. It means कि कोई ऐसा कंपाउंड जिसका मॉलिक्यूलर फार्मूला तो सेम होगा बट उसके दोनों साइड एल्काइल ग्रुप की वैल्यू अलग होगी। अब यहाँ पर आप बोथ साइड से एक बात समझ पा रहे हैं, मेटामर की डेफिनेशन ही में आपको एक क्लू है कि क्या इससे एल्कोहल फॉर्म होगा? बिल्कुल नहीं होगा स्टूडेंट्स। मेटामर में एल्कोहल आप फॉर्म नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? बिकॉज डेफिनेशन कहती है ऐसा कंपाउंड जिसके दोनों साइड एल्काइल ग्रुप की वैल्यू अलग होगी। तो एल्कोहल में तो नंबर ऑफ एल्काइल ग्रुप की वैल्यू ही 1 होती है। तो जब नंबर ऑफ एल्काइल ग्रुप 1 होता है तो उसमें बोथ साइड डिफरेंट एल्काइल ग्रुप्स नहीं प्रेजेंट हो सकते। इट मीन्स इसका कंक्लूजन क्या है कि मेटामेरिज्म सिर्फ ईथर शो करेगा, ना कि एल्कोहल। तो मेटामेरिज्म में क्या होगा? केवल ईथर मेटामेरिज्म बनाएंगे। फॉर एग्जाम्पल, मैंने ये मॉलिक्यूलर फार्मूला बनाया और विद द हेल्प ऑफ
दैट फार्मूला CnH2n + 2O, इसकी हेल्प से आप बना सकते हैं एक फार्मूला। बना लिया मैंने एक मॉलिक्यूलर फार्मूला। सिमिलर जब हमें ईथर बनाना था तो हमने क्या करा, सबसे पहले नंबर ऑफ कार्बन आइटम चूज़ कर लेते हैं और नंबर ऑफ कार्बन आइटम को हम ब्रेक कर लेते हैं। अगर यहाँ पर C8H18O एक कंपाउंड है तो हमें अगर इससे ईथर बनाना है तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले 8 को ब्रेक कर लेंगे। कितनी पॉसिबिलिटी है, 1 + 7, 2 + 6, 3 + 5 एंड 4 + 4, ये 4 पॉसिबिलिटीज़ बनेंगी। अब 1 इट मीन्स नंबर ऑफ कार्बन आइटम, ऐसा होगा एल्काइल ग्रुप जिसमें नंबर ऑफ कार्बन आइटम की वैल्यू 1 होगी। 7 नंबर ऑफ कार्बन आइटम की वैल्यू 7 होगी। तो देखिए CH3OC7H15, सिमिलर C2 मतलब 2 + 6 मतलब एक साइड 2 कार्बन एक साइड 6, C2H5OC6S13, नेक्स्ट 3 + 5 C3H7OC5H11, देन 4 + 4 C4H9OC4H9। मेटामेरिज्म क्या कहता है, कंपाउंड विच हैव सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला बट हैव डिफरेंट एल्काइल ग्रुप्स इन द बोथ साइड आर कॉल्ड मेटामर। दिस फिनोमिना नोन एज मेटामेरिज्म। आप इस चारों कंपाउंड्स को देखेंगे ना स्टूडेंट, तो आप देखेंगे कि यहाँ पर कार्बन आइटम 8, इसमें भी कार्बन आइटम 6 and 2 8, इसमें भी कार्बन 5 and 3 8, इसमें भी 4 and 4 8। कहीं पे भी आपको वैल्यूज़ में चेंज नहीं मिलेगा। इट मीन्स इन सब का मॉलिक्यूलर फार्मूला एक ही है, ये वाला, बट इनमें एल्काइल ग्रुप की वैल्यू डिफरेंट है। दैट्स वाई दिस इज मेटामर एंड दिस फिनोमिना इज मेटामेरिज्म। आई होप कि आपको मेटामेरिज्म समझ में आया होगा स्टूडेंट्स। तो अब हम नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। थैंक यू।